हुंडी। प्रेमी सज्जनों, आज का जो हमारा ड्राफ्ट होता है ना, बैंक ड्राफ्ट कह लीजिए या चेक कह लीजिए, भगवान ने कहा जिसको जितना चाहिए सादा दे दिए चेक, लो इस पर अपने जरूरत के हिसाब से इस पे पैसे भर लेना। आज प्रभु की कृपा से कुबेर का खजाना खुल गया है। यह देख करके सब आश्चर्यचकित है। उसके बाद में भगवान अपने धाम को गमन करते हैं। नरसिंह भगत अपनी कुटिया को आते हैं। प्रेमी सज्जनों, उसके बाद एक और घटना अजीब घटती है। पहले के समय में नरसिंह भगत बहुत धनी हुआ करते थे। संतों की एक टोली आई और बोली, बाबा मेरे पास 700 रुपये है, ये 700 रुपये रख लो और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तुम दे देना। नरसिंह भगत ने उन्हें समझाया, आजकल तो मैं स्वयं भिखारी बन करके घुमा फिरता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे बाबा झूठ क्यों बोलते हो, ये रख लो। जबरदस्ती संत महात्माओं की वो टोली उन्हें 700 रुपया दे दी। उस 700 रुपये का नरसिंह भगत ने संतों को भंडारा पवा दिया, ब्राह्मणों को भंडारा पवा दिया। अब उसमें अपना एड्रेस लिख के दिए थे कि द्वारिका में जाना और कहना कि सांवरे सेठ के पास हमें जाना है और हमें ये 700 रुपये की हुंडी लेनी है। अब इधर 700 रुपये का साथ संतों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भंडारा पवा दिया नरसिंह, उसमें से एक पैसा भी नहीं रखे। अब उन संतों की जरूरत महसूस हुई, पहुंच गए द्वारिका में। वहां पे सांवरे सरकार का दरबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा, नरसिंह भगत ने 700 रुपये की हुंडी दी है, उसको भजाना है। जैसे ही भगवान, प्रेमी सज्जनों बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं नरसिंह का चरित्र। सिर्फ नरसिंह का चरित्र कहने में 2-4-5 दिन लगातार लग जाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा, बहुत शॉर्टकट में कह रहे हैं। और वहां सांवरे सरकार भगवान श्री हरि श्री कृष्ण अपनी हुंडी के माध्यम से उनका भुगतान करते हैं। प्रेमी सज्जनों, संतों ने भंडारा पाया, ब्राह्मणों ने भंडारा पाया और उधर भगवान भुगतान कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, कल भी प्रसंग में आया था, जहां संत भंडारा पा जाए, जहां ब्राह्मण भंडारा पा जाए, वो 100% प्रभु को प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी वहां संतों को वो हुंडी प्रदान किए हैं। इसके बाद उनके बेटे की शादी की दिन तय हो जाती है। और जिस घर में नरसिंह भगत के बेटे की शादी तय होती है, वो भी उस नगर के सबसे धनवान व्यक्ति थे। उन्होंने खबर भिजवाया, मेरे यहाँ मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप बारात आनी चाहिए। उनके पुत्र को जैसे ही वो पत्र प्राप्त हुआ, उनके पुत्र ने नरसिंह को दे दिया और ऊपर लिखा था, जय श्री कृष्ण। अब नरसिंह भगत उस पत्र को पढ़ते भी नहीं है, कहते हैं ये तो मेरा पत्र है ही नहीं, उसमें जय श्री कृष्ण लिखा है। ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिए। वो पढ़े भी नहीं, कब शादी है कब नहीं है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हुई है, कुछ नहीं पढ़े। भक्ति में मग्न होकर के राधे कृष्ण का जाप करते। अब इधर ठाकुर जी की धड़कन बढ़ने लगी। भाई 2 दिन के बाद ही इनके बेटे की शादी है, इन्हें पता भी नहीं है, इनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। ये हमारे परम भक्त हैं, सारी दुनिया हम पे हंसेगी। उन्होंने कहा, नरसिंह तुम्हें पता है परसों तेरे बेटे की बारात है? उन्होंने कहा, प्रभु हमें क्या पता, मैं तो आपके शरण में हूं, आपकी सेवा करता हूं,
आप समझो, हम क्यों समझे? उन्होंने कहा कि नहीं, परसों है, चलना है। बोले कि ठीक है, जब आप चलेंगे तो आपके साथ में हम भी चलेंगे। आज नरसिंह भगत वैसे ही मैले कुचले वस्त्र पहन करके चले हैं। वो तो जानते नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़े थे जिसमें लिखा था, हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप हमारी बारात होनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे वस्त्र और आभूषण होने चाहिए, थोड़ा अच्छे ढंग से मेरी बारात होनी ही चाहिए। इस नगर में मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के जितने यादव थे, यदुवंश के जितने लोग थे, उनकी सेना, जिसे अब छावनी सेना कहा जाता है, पूरी सेना सजाए हैं और सब रथ सोने के, उसमें हर रथ में 4-4 घोड़े लगाए गए, हर घोड़ों के खुर में सोने मढ़े थे, स्वर्ण के ध्वज पताका लगा था। आज भगवान श्री हरि नरसिंह के बेटे की बारात लेकर के चले हैं और इतनी बड़ी बारात निकली, इतनी बड़ी बारात निकली कि द्वारिका से लेकर के उस नगर तक, उसके घर तक लाइन लग गई। जब लोगों ने देखा कि भाई ऐसी बारात तो आज तक न हमने कभी सुनी, न देखी, न कल्पना की, ये किसकी बारात है? पता चला ये नरसिंह भगत के पुत्र की बारात है। अब जो पूरा नरसिंह भगत के समधी पूरा अपने आप को बखान कर रहे थे कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार मेरी बारात होनी चाहिए, उनके यहां खड़ा होने की जगह नहीं। भगवान की इस लीला को देख करके नरसिंह के समधी हाथ जोड़ लिए, भगत जी हमारे यहां तो खड़ा होने की जगह नहीं है, हम पानी नहीं पिला सकते, भोजन कहां से कराएंगे? अब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने लीला की, अन्नपूर्णा देवी को स्मरण किए हैं। अन्नपूर्णा देवी आई है, बोली कि अन्नपूर्णा जितने घराती और बराती हैं सबके लिए दिव्य व्यंजन तैयार करो और उसको पानी चलाने वाले, उतने लोगों को पानी चलाने वाले लोग कहां से आएंगे? इसलिए यदुवंश की जो सेना थी, आधे इस पक्ष से हो गए, आधे उस पक्ष से हो गए, सबने एक दूसरे का आदर किया, सम्मान किया, दिव्य भोजन ग्रहण किए। उसके बाद वहां से बारात लौटी है। प्रेमी सज्जनों, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान पग पग पे उनकी रक्षा करते हैं। तो जरूरत है हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेने की, उनके नाम की जाप करने की, मान ममता सब त्याग करके उनके चरणों में शरणागति ग्रहण करने की। यदि हम भी भगत नरसिंह की तरह अनन्य भाव से प्रभु के शरणों में चले जाएंगे तो प्रभु कहीं गए नहीं हैं, प्रभु यही है, हमारी भी सुनेंगे। जिस प्रकार नरसिंह की उन्होंने सुनी, हमारी भी सुनेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, कल कथा को विश्राम दिया गया था कि